नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। और अब हम आ चुके हैं लास्ट के 3 लेक्चर्स में। और ये जो अब लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये एक ही प्रेजेंटेशन है, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि छोटा सा है। तो मैं उस लाइब्रेरी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है पांडास। अरे पांडास, ये पांडास नहीं है जो हमारे जो जानवर, वो नहीं है ये पांडास नाम की लाइब्रेरी है। अच्छा, ऐसा नाम क्यों पड़ा है ये भी हम अभी देखेंगे इसके अंदर भी। तो सारे जो भी भ्रांतियां आपके मन में होंगी ना, पांडास लाइब्रेरी नाम सुनकर जो आ रही होंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो भाई अगेन, जैसे मैंने नमपाई का वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था भाई किसने नमपाई लेकर आया। तो मैं इसी तरीके से पांडास के लिए भी मैं लेकर आया हूँ कि पांडास को कौन लेकर आया। राइट। तो इसकी बात करते हैं। यार कितना प्यारा, कितना हसीन चेहरा, देखो कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है। देखो दांत भी बढ़िया वाइट वाइट हो रखे। इस बंदे का नाम वेस्ट मैकेनी है। इसकी खुद की वेबसाइट भी है, वेस्ट मैकेनी। राइट, आप इसके साइट पे जा सकते हैं। सिर्फ अगर आप वेस्ट मैकेनी, अगर आप ये गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसने पांडास से डेवलप किया इस बंदे ने इन 2008। और ये फाउंडर और सीईओ है उर्सा कंप्यूटिंग। ये आप देख सकते हैं उर्सा कंप्यूटिंग के ऊपर। तो अब इसके हम बात देखते हैं कि ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। राइट, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो प्रोवाइड कर रहा है हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन पाइथन में। और ये पांडास जो नाम इसने रखा है, एक्चुअल में ये आया है पैनल डेटा से। पैनल डेटा के, ये पैनल का पैन और डेटा का डी है। तो पैंडा तो वैसे हो गया। अब पैंडा कर देते तो भाई तो सब कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो पैंडा जो हमारा जो जानवर है उससे रिलेटेड है, चाइना के, जो चाइना में पाया जाता है पैंडा। लेकिन ऐसा नहीं करना, तो उसने लास्ट में एस जोड़ दिया, तो पांडास कर दिया इसने। इसका मतलब इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल डेटा। इकोनोमेट्रिक्स मतलब मुझे डेटा में से इकोनॉमिकली मैट्रिक्स निकालने हैं। इकोनोमेट्रिक्स ये एक टर्म आपको बहुत देखने को मिलेगी। एंड इट इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस इन पाइथन। मैंने आपको बताया था डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और डेटा इंजीनियरिंग, तीनों में इनका काम होगा। राइट, तो नमपाई देख लिया, पांडास भी देख लेते हैं अभी हम। चूँकि एक ही प्रेजेंटेशन है तो कंटेंट आराम से बढ़िया होगा और ये काफ़ी होगा आपके लिए। तो भाई अब सीधी बात करते कि यार ये क्या है भाई। इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई पैकेज। इसका मतलब नमपाई की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर होगा ऑपरेट द पांडास। तो पांडास को आप सिंपल इस्तेमाल अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नमपाई कॉल करना ही पड़ेगा। और प्लस अगर आप पांडास पिप कमांड के द्वारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, पिप इंस्टॉल पांडास करना चाह रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि पांडास तो इंस्टॉल होगा, साथ साथ नमपाई भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि पांडास को इंस्टॉल होने इसका रिक्वायरमेंट है। नमपाई के बिना काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा वो भी हम आगे देखेंगे अभी। तो भाई पांडास से पहले क्या स्थिति थी? पाइथन सिर्फ कैपेबल था किसके लिए? डेटा प्रिपरेशन के लिए। बट उसकी लिमिटेशन थी, लिमिटेड सपोर्ट था किसके लिए? डेटा एनालिसिस के लिए। तो डेटा प्रिपेयर तो अच्छा कर लिया करता था, पर डेटा एनालिसिस के लिए कुछ ज़्यादा सपोर्ट था नहीं। तो पांडास आया जी, सामने आया और उसने कैपेबिलिटीज़ बढ़ा दी डेटा एनालिसिस की। अब कैसे किया, क्यों किया, सब देखते हैं। राइट, तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो पांडास है मेरा, राइट, वो परफॉर्म कर सकता है 5 सिग्निफिकेंट स्टेप्स को। कौन कौन से स्टेप्स है जो कि रिक्वायर्ड है मेरे प्रोसेसिंग के और एनालिसिस के? किसकी? डेटा के, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिनल डेटा। मतलब डेटा कहीं से भी आया हो, उस डेटा को मुझे प्रोसेस करना है और एनालाइज करना है। वो करने के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप यहां पर आ रहा है, देखिए। सबसे पहले आता है यहां पर लोड, देन मैनिपुलेट, देन प्रिपेयर, मॉडल एंड एनालाइज। तो डेटा को लोड किया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके बाद उसको प्रिपेयर किया गया। भैया किसके लिए प्रिपेयर करना है? मॉडलिंग के लिए। मॉडलिंग का मतलब कि इसमें मॉडलिंग ये नहीं है कि आई हम पोज फोटो वीडियो खिंचाई, यार मॉडलिंग इसको नहीं कहते इस केस में। यहाँ पे मॉडलिंग का हो गया मशीन लर्निंग मॉडल से कंसेप्ट हो गया कि मैं डेटा को तैयार कर रहा हूँ मशीन को फीड करने के लिए कि भाई मशीन ये डेटा है, इस डेटा के ऊपर कुछ भविष्यवाणी करके बताओ या कोई ट्रेंड बताओ। तो वो चीज़ होगी मॉडल। इसकी हम बात देखेंगे आपके मशीन लर्निंग के जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे। तो उसके आप बतेरे वैसे यूट्यूब पे मिल जाएगा, मशीन लर्निंग के ऊपर सारा मिल जाएगा आपको। तो ये आप देख लीजिएगा, मॉडल और एनालाइज। और उसके बाद अब मॉडल के बाद एनालिसिस करेंगे कि भाई जो हमारा मॉडल चला, कैसे चला, क्या ट्रेंड निकल के आ रहा है, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो डेटा को लोड करने से लेकर एनालिसिस करने तक ये 5 स्टेप जरूरी पड़ते हैं। जो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? पांडास। राइट, ये पांडास के 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स है जो हमें बहुत फॉलो करने पड़े
तो ये डायग्राम आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कि की फीचर्स क्या है पांडास के। भाई पहला फीचर तो यहाँ पे बहुत ही शानदार है कि भाई ये बहुत ही फास्ट है और एफिशिएंट है, राइट। और इसका एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट है। अभी देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हम इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, ये दोनों बातें हम देखेंगे यहाँ पर। और जो डिफ़ॉल्ट होगा हमारा विद द डिफ़ॉल्ट एंड कस्टमाइज इंडेक्सिंग, आप डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग जो 0 1 2 3 है वो भी रख सकते हो, आप इंडेक्सिंग को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो इस तरह के फीचर से ये पांडास बहुत पॉपुलर हुआ है। आप रीशेप कर सकते हो या पिवट कर सकते हो डेटा सेट को। पिवटिंग क्या हो गया, पिवट आपने पढ़ा हुआ, पिवट हो गया बीच का जो फलक्रम होता है कि जहां से मेरा डेटा सेट दो भाग में बढ़ता है। तो पिवटिंग आप सेट कर सकते हो, रीशेपिंग कर सकते हो उसकी, मतलब उसका शेप चेंज कर सकते हो कि भाई वो कितनी कितनी लेंथ में कितना जाना चाहिए, राइट। और ग्रुप बाय डेटा, डेटा को ग्रुप बाय आप कर सकते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा डेटाबेस के अंदर, डीबीएमएस के अंदर, उसमें एग्रीगेशन आता है, राइट, फॉर एग्रीगेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आप डेटा को ग्रुप कर सकते हो किसी कॉमन पैरामीटर के ऊपर। फिर आगे आपका ये इस्तेमाल भी होता है डेटा अलाइनमेंट के लिए भी, डेटा को किस तरह से अलाइन किया जाए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मिसिंग डेटा। यस, आपका अगर कोई डेटा मिसिंग है आपका, सपोज करें कि मैं इस यहाँ पे मैं हूँ और मैं इस रूम में हूँ, इस रूम में 4 एसी लगे हैं, 2 पीछे 2 इधर, राइट। और इन चारों कॉर्नर्स पे जो एक एक एसी लगा है वहाँ पर मैंने इन एसीज के साथ टेम्परेचर कंट्रोल भी लगा रखा है। या मैंने सिर्फ, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंगल एसी है और 4 टेम्परेचर सेंसर्स हैं जो दो पीछे और 2 आगे, इस तरफ मेरे पीछे 2 आगे, ऐसे कर लीजिए T1 T2 T3 T4। तो वो ये टेम्परेचर बताएंगे कि भाई जो एसी के जो ठंडक है वो आगे ज़्यादा है या पीछे ज़्यादा है। तो अगर आगे या जनता ज़्यादा हुई तो यहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो एसी को कूल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये चेक करेगा कि T3 एंड T4 पे ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो एसी को अप करे, एसी को चलाएगा, एसी के कूलिंग को और बढ़ाएगा, और अगर आगे वाले में चाहिए तो आगे वाले के लिए करेगा, राइट। इस तरीके से होगा। तो अब क्या हो गया कि मान लीजिए ये मैं निरंतर टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर आधे घंटे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी कारणवश कोई बीच में लाइट चली गई या कुछ हो गया और टेम्परेचर सेंसर मेरा नहीं चला, तो उस आधे घंटे के लिए जब लाइट गई तो वो डेटा तो आया नहीं, वो डेटा क्या हो गया, मिस हो गया। अब मुझे क्या पता कि उस समय टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी उस मोमेंट पे जब लाइट गई हुई थी, तो टेम्परेचर की वैल्यू मुझे नहीं पता, डेटा मेरा मिसिंग हो गया। तो उस मिसिंग डेटा को कैसे यूज़ करूं, कैसे इसका इस्तेमाल करूं, मिसिंग डेटा को मैं कैसे ठीक करूं, मामला है ये जो इशू मेरे सामने आ रहा है, उन सब के हमारे जो की फीचर्स है पांडास के यहाँ पर आ गए। देखिए मैंने यहाँ पर भी देखिए पांडा कर दिया था, पांडास का गायब कर दिया। और प्रोवाइड अ फंक्शनलिटी ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का भी इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। वैसे ज़्यादा ये हम सीरीज़ का फंडा देखेंगे तो टाइम सीरीज़ का चीज़ बाद में आती है, काफ़ी एडवांस लेवल है, वो मैं यहाँ पर अभी कवर नहीं करूँगा। और पांडास के और क्या फीचर्स है भाई कि भाई प्रोसेस करता है वैरायटी ऑफ डेटा सेट्स को। अब आपका टाइम सीरीज डेटा सेट जो होगा जो टाइमली होता है, जब मतलब अगर मैं हर आधे घंटे में अगर मैं टेम्परेचर डेटा ले रहा हूँ तो दैट डेटा सेट इज नोन एज टाइम सीरीज। और अगर मैं हेट्रोजेनस टैबुलर डेटा बना रहा हूँ, मैट्रिक्स डेटा, टैबुलर हेट्रोजेनस जो भी है, हेट्रोजेनस मतलब टेबल में कई सारे जो कॉलम्स हैं, रोज हैं, और किसी कॉलम में सपोज करें कंट्री के नाम है, फिर कैपिटल्स के नाम है, फिर उनकी पॉपुलेशन है जो कि इंटीजर में है, फिर उनका हो सकता है लिटरेसी परसेंटेज होगा, लिटरेसी रेट होगा, तो वो आपका अलग फ्लोट पॉइंट नंबर में होगा। तो इस तरह के टेबल को हेट्रोजेनस टेबल कहते हैं, टैबुलर हेट्रोजेनस भी शब्द इस्तेमाल किया मैंने। या मैट्रिक्स डेटा, तो किसी प्रकार का डेटा होगा सबके लिए प्रोसेस कर सकता है, मल्टीपल ऑपरेशंस को हैंडल कर सकता है डेटा सेट्स के, जैसे कि हो गया सबसेट बनाना, सेट के सबसेट्स बनाना, स्लाइसिंग करना, फिल्टरिंग करना, ग्रुप बाय जो भी आपको पिछले साइड पे बताया, रीऑर्डरिंग या रीशेपिंग करना, रीशेपिंग और रीऑर्डरिंग दोनों हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या शेप ही चेंज कर देना इसकी। और इंटीग्रेट कर सकता है, इट कैन इंटीग्रेट अदर लाइब्रेरीज जैसे SciPy साइंटिफिक पाइथन या scikit-learn। ये scikit-learn, ये ध्यान दीजिए इसको, ये मशीन लर्निंग की है। पाइथन में अगर आपको मशीन लर्निंग का काम करना है, ML, तो ये मशीन लर्निंग के लिए जो लाइब्रेरी आपको रिक्वायरमेंट है वो है scikit-learn।
ठीक है, साइकिट लर्न। और इसमें साइकिट लर्न तो एक्चुअल में लाइब्रेरी का नाम है, लेकिन आप पाइथन में जब यूज करेंगे तो वो आएगा एसके लर्न के नाम से आएगा। यस, सिंटैक्स उसका एसके लर्न से है और वैसे इसका नाम है साइकिट लर्न। जैसे पांडास का पांडास ही रहा, नमपाई का नमपाई रहा, साईपाई का साईपाई, ये शॉर्ट में हो जाएगा, ये स्मॉल केस में सारे आ जाएंगे, राइट, इस तरीके से। सॉरी, साईपाई कर दिया मैंने, राइट, साईपाई, राइट, सॉरी। सो अब और देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, इट प्रोवाइड्स अ फास्ट परफॉर्मेंस, बहुत ही तेज तरार परफॉर्मेंस देता है। और अगर आपको और स्पीड अप करना है इवन मोर, तो आप उसको यूज कर सकते हो साइथन, यू कैन यूज साइथन। अच्छा, ये साइथन चीज़ क्या है? ये भी एक आप कह सकते हो फ्लेवर है पाइथन का। पाइथन में फ्लेवर जुड़ गया सी लैंग्वेज का, तो सी प्लस पाइथन साइथन। तो साइथन भी एक मॉड्यूल है जिसके अंदर पांडास ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो ये सी की जो तेज़ी है, क्योंकि सी क्या कंपाइलर पे काम करता है, कंपाइलर ज़्यादा तेज़ होता है काम करने में एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। तो इसमें और स्पीड अप करना है तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये हम आगे देखेंगे, इसका ये एडवांस लेवल्स में आएगा। तो मैं फिर भी आपको मैंने हाईलाइट दे दिया कि भाई इसके की फीचर्स पांडास के क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिट्स। भाई इसके फ़ायदे क्या है? हमने फीचर्स देख लिए, सब देख लिए, इसके दो फायदे बहुत महत्वपूर्ण निकल के आ रहे हैं। पहला आ रहा है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आ रहा है क्लियर कोड। डेटा को रिप्रेजेंट करने का शानदार तरीका, डेटा फ्रेम और सीरीज, दो माध्यमों से डेटा का इतना बढ़िया दिखता है ना, आपको आराम से पता लग जाएगा। आराम से आप डेटा के एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सेल की फॉर्म में एक तरह से आ जाएगा, रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर दिखा देगा वो। क्लियर कोड, कोड बहुत ही क्लियर है, जिसका जो एपीआई बहुत ही क्लियर है भाई। पांडा वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप कोड के कोर पार्ट पे आप फोकस करिए, बाकी सब भूल जाइए, तो बाकी सब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्लियर एंड कंसाइज कोड, किसके लिए? यूज़र के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दो मेन बड़े बड़े फायदे हैं पांडास का इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं पांडास के अंदर, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो पांडास के जो सीरीज है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वन डायमेंशनल होती है हमेशा, या तो इधर होगी या ऐसे होगी, वन डायमेंशनल। हमने अभी नमपाई में देखा था, राइट, 1D एरे। इसी तरह सीरीज होगी 1D एरे पांडास के केस में, और वो केपेबल है, काफ़ी सक्षम है स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स को। देखिए आप देख रहे हैं, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एंट्री नहीं है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स अपना में इसने दे दिया। नमपाई इंडेक्स शो नहीं करता। नमपाई के आपने देखा होगा 1D एरे बना रहा है, वो सिर्फ एरे शो कर देगा, लेकिन उसके इंडेक्सिंग के साथ प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में शो नहीं करेगा। लेकिन भाई ये पांडास शो करता है। तो पांडास आपका ये एट्रीब्यूट का जो कॉलम का जो नाम हो गया वो, और उसकी जो एंट्रीज हो गई ये, ठीक है, कॉलम एंट्रीज हो गई है। और रो लेबल्स क्या हो गए आपकी? रो की लेबल क्या हो गई? इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स हो गई इसकी रो की लेबल 0 1 2 3, ये क्या रो लेबल हो गया। और इजीली कन्वर्टेबल है, बहुत कन्वर्टेबल है कि आप किसी लिस्ट, टपल या डिक्शनरी को सीरीज मेथड द्वारा, सीरीज मेथड मतलब सीरीज नाम के जो फंक्शन है, इसके द्वारा आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। और ये पांडास डॉट सीरीज, मैं इसको कहूँगा पांडास डॉट सीरीज। और सिम जैसे हमारा नमपाई में होता है, वैसे इसमें भी हमारे पास आता है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। आपको याद होगा कि इंपोर्ट वाली जो चीज़ है ना, ये जावा से आई है, राइट। तो पाइथन में ना सारा फ्लेवर है, सी का फ्लेवर है, C++ का फ्लेवर है, और जावा का भी फ्लेवर है, ठीक है। तो जिसको जावा समझना है वो पाइथन में पढ़ लेना। तो पाइथन अगर पढ़ने के बाद जावा आराम से अच्छे से आ जाएगी। तो ये सबका स्वाद कराएगा आपको। और इट कैन नॉट कंटेन मल्टीपल कॉलम्स, भाई इसमें एक ही कॉलम आ सकते हैं, क्योंकि 1D एरे है यार, और कितना लोगे आप, बच्चे की जान लोगे आप, हाँ। तो सिर्फ एक पैरामीटर होगा, वो होगा डेटा, जैसे कि ये, राइट। और स्केलर वैल्यू होगी, स्केलर होगा, किसमें कोई डायरेक्शन, स्केलर ही हो गया आपका, सिंगल एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पांडास की सीरीज। अभी इसके डिटेल में हम और एग्जांपल्स देखेंगे, फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अब बात आती है डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम नाम से पता लग रहा है, फ्रेम, डेटा का फ्रेम। फ्रेम हमेशा रोज एंड कॉलम से बनता है। आपके घरों में खिड़कियां हैं, खिड़कियों का फ्रेम होता है, दरवाजे का फ्रेम होता है। भाई फ्रेम ऐसे ही होता है ना, तो उसका विड्थ होगी और लेंथ होगी, राइट, यही होगा ना, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा।
तो इसी तरीके से टेबल के फॉर्म में होता है। तो इसके कॉलम्स हो गए और ये रोज हो गई। तो रोज एंड कॉलम्स का ये 2D एरे बन के निकल के आती है। इट्स अ वाइडली यूज डेटा स्ट्रक्चर, वर्क्स विद 2D एरे, राइट। और लेबल्ड एक्सेस होगी, लेबल्ड होगी ये, इनके रोज और कॉलम्स लेबलिंग होती है इनकी पूरी। और इनकी अगेन वही लेबलिंग, इसकी भी सेम, रोज की लेबलिंग होगी 0 1 2 3 4, यस सेम लेबलिंग होगी। इसका आपका आउटपुट भी दिखाऊंगा अभी। स्टैंडर्ड वे है स्टोर करने का डेटा को, और इससे कुछ प्रॉपर्टीज भी है। दो अलग अलग इंडेक्सेस है, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। यस, रो इंडेक्स भी है और कॉलम इंडेक्स भी है, वो भी है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है कि भाई यहाँ मैं इधर आ जाता हूँ आराम से। तो कॉलम्स कैन बी हेट्रोजेनस, इंट बुलियन कुछ भी हो सकता है, कॉलम्स कैसे भी हो सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट कैन बी सीन एज अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, सीरीज की डिक्शनरी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं बाद में, आप ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ये आप मुझे कमेंट से बताओगे डिक्शनरी ऑफ सीरीज से आपका क्या मतलब समझे, क्या आपको समझ में आई, ये आप मुझे करोगे। दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। आप अभी इस वीडियो को पॉज करके ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज के बारे में बताइए मुझे, चाहे आप गूगल कर लीजिए या जो दिमाग में आ रहा है वो मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम इसको ज़्यादा में देखेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है, ये आपको मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ सीरीज और डेटा फ्रेम का। क्या है सीरीज, हमारी वन डायमेंशन है कुछ इस तरीके से। कैसे बनता है, pd डॉट सीरीज, मैंने क्या लिखा था, इंपोर्ट पांडास एज pd डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल होगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, स्मॉल में नहीं होगा, राइट। ये देखिए मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, 3 -5 7 एंड 4, ये लिस्ट पास कर रहा हूँ। और इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पर देखिए, अब ये क्या कर रहा हूँ मैं इंडेक्सिंग, दिस इज कस्टम इंडेक्स या कस्टमाइज इंडेक्स। ये फीचर अभी तक पाइथन में कहीं नहीं था, ना तो नंपाई दे पा रहा है ना कोई दे पा रहा है, सिर्फ पांडास पहली बार लेकर आया कस्टमाइज इंडेक्स का फंडा। देखिए अगर मैं ये ना दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये 0 1 2 3 4, सिंपल। डेटा फ्रेम का फंडा देखें तो डेटा फ्रेम में कॉलम्स ये हो गए, कंट्री, कैपिटल, पॉपुलेशन, जो कि आपको मैंने अभी एग्जांपल देते हुए बताया था। और इंडेक्सिंग देखे कैसे हो रही है, यहां भी इंडेक्सिंग में सेट कर सकता हूं, ये 0 1 2 3 हो सकता है या 1 2 3 4 भी हो सकता है, अगर मैं कॉमा इंडेक्स करके मेंशन कर दूं तो डेटा मेरा क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं डेटा क्या है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ये मिटाता हूं, राइट। अब देखिए डेटा क्या दिख रहा है आपको, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट यहां खत्म हुआ, क्या हो रहा है, कंट्री, इस कंट्री नाम के स्ट्रिंग है जो कि एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, एक लिस्ट है, बेल्जियम, इंडिया, ब्राजील। कैपिटल नाम का एक अगेन की है, उसकी वैल्यू क्या है, ब्रुसेल्स, न्यू दिल्ली, ब्रासीलिया, ये अगेन लिस्ट है। पॉपुलेशन नाम का भी अगेन स्ट्रिंग है, एक और की है और उसका क्या है हमारे पास, लिस्ट है, राइट, 3 एलिमेंट्स की लिस्ट है। तो क्या हुआ, तो इट्स ये क्या हो गया, ये एक सीरीज ही तो हो गई, क्या हो गया, ये सीरीज ही तो हो गई, सिंगल कॉलम और उसकी 3 एंट्री, सीरीज होगी ना। तो इट्स अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज। मैंने आपको पिछले उसमें बोला था कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज बताइए मुझे, इट्स अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, यही तो हुई, एक सीरीज ये रही, दूसरी सीरीज ये रही, तीसरी ये रही, 1 2 3, 3 सीरीज मिला के बन गया। और उसके बाद क्या बना दिया, ये डेटा मेरा क्या बन गया, डिक्शनरी बन गया, सीरीज के डिक्शनरी बन गया, अलग अलग तीन सीरीज है, तीनों की डिक्शनरी बन गया। उसके बाद उसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और मैंने कहा कि कॉलम्स का जो नाम है वो यही होना चाहिए, आप इसको रख दीजिए, डेटा को उठाइए, डेटा नाम के इस डिक्शनरी को उठाइए और यहाँ पर इसको कन्वर्ट करिए। और डीएफ बाय डिफॉल्ट में नाम देता हूँ, वैसे हम दे सकते हैं, नॉर्मली डीएफ क्यों देते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम बन रहा है इसलिए शॉर्ट में डीएफ दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा चीज़ और है, मैं और एग्जाम्पल आपके पास लेकर आया हूँ। एरे से सीरीज कैसे बना सकते हैं, जैसे देखिए पांडास नाम की में एरे है, ये क्या है, कैरेक्टर एरे है, इसको आप स्ट्रिंग समझते हैं, राइट। कैरेक्टर एरे सिंगल लेंथ के स्ट्रिंग्स है हमारी, PANDAS, इसको मैंने क्या कर दिया, एरे कर दिया, राइट। तो ये एरे बन के आ गई मेरे सामने, दिस इज एन एरे, क्या बन रहा है ये। और इस एरे जो मैं कन्वर्ट किया, इस लिस्ट से एरे कन्वर्ट हुआ, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज में कर दिया। तो देखिए एरे, लिस्ट से एरे और एरे से सीरीज,
तो देखिए सीरीज कन्वर्ट हो गया और इसने मुझे डी टाइप अपने आप दे दिया। डी टाइप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, राइट। और तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा मैंने फंडा बता रखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप चाहो तो इसको वीडियो को यहीं पॉज करके जो मैंने आपको बताया वो पढ़ सकते हैं कि हमने पांडास नंपाई लाइब्रेरी को पीडी और एनपी एलियस दे दिया। एलियस मतलब उर्फ नाम दे दिया। फिर हमने कहा कि जो हमने वेरिएबल लिया इन्फो, वो क्या कर रहा है? एरे ऑफ सम वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ एरे लेके चल रहा है, एरे यहाँ से उठा रहा है, ठीक है। उसके बाद उस इन्फो वेरिएबल को सीरीज मेथड के थ्रू भेजा और डिफाइन कर दिया ए वेरिएबल के साथ में, और उसके बाद सीरीज को प्रिंट करा दिया प्रिंट ए मेथड के द्वारा। तो ये हमने वही फंडा सिंपल से किया। तो ये सीरीज बनाई जा रही है कहाँ से? एरे से बनाई जा रही है। चलिए अब मैं डाटा फ्रेम बना सकता हूँ लिस्ट के द्वारा भी। डाटा फ्रेम बनाया जा सकता है लिस्ट के द्वारा। लिस्ट के अंदर आपका 2D लिस्ट भी हो सकती है। तो फिलहाल तो मैं आपको देखिए बना के दिखा रहा हूँ। पाइथन और पांडास 2 एलिमेंट रख दिए एक्स नाम के लिस्ट के अंदर, अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो ये हो क्या रहा है? तो ये भी अपने आप में 1D है ये, और 2D हमारा ये हो गया, तो सेकेंड डायमेंशन हो गया। तो देखिए तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? सिंगल, क्या है ये? सिंगल कॉलम हो गया ना, सिंगल कॉलम हो गया और 2 रोज हो गई, राइट। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये मेरे डेटा फ्रेम की बात यहाँ पे आ गई। अभी और एग्जांपल्स देखेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स क्या देखेंगे, आपको और बढ़िया दिखाऊंगा अभी। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान दें कि इस डेटा फ्रेम के इसमें यहाँ पे भी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं डेटा फ्रेम के, डेटा, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी। कॉपी याद करिए, NumPy पे बताया था मैंने, राइट। कॉपी याद करिए तो कॉपी इन द डेटा, राइट। सी तरीके से रो मेजर, कॉलम मेजर वो आप कर सकते हैं। डी टाइप बताएगा डेटा टाइप, इंडेक्स बताएगा कि इंडेक्स आप क्या रखना चाह रहे हैं, कस्टमाइज इंडेक्स रखना चाह रहे हैं या बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट लेगा 0 1 2 3 लेगा, 0 बेस्ड इंडेक्स होगा। और डेटा आप कोई भी लिस्ट, डिक्शनरी या कोई स्केलर वैल्यू आप ले सकते हैं। तो देखिए अब सीरीज को क्रिएट करने के 2 तरीके हैं यहाँ पर। पहला है एम्प्टी सीरीज। तो देखिए एम्प्टी सीरीज मैंने जैसे एम्प्टी आपको NumPy एरे का बताया था, वैसे ही सीरीज एम्प्टी भी क्रिएट की जा सकती है। तो देखिए ये अगर मैं सीधा pd.series कर दूं तो सीधा मुझे आउटपुट देगा, प्रिंट एक्स करूंगा तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, जो लिस्ट वगैरह जो भी मुझे देनी है। डी टाइप बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? फ्लोट 64। तो बाय डिफॉल्ट जो सीरीज काम करता है वो 64 बिट के फ्लोट पे काम करता है। और इसका सिंटैक्स ये रहा, तो सीरीज ऑब्जेक्ट पांडास डॉट सीरीज। तो पांडास का यहाँ नामकरण मैंने जो कि pd कर दिया, तो pd.series यहाँ पर हो गया। दूसरा आप एग्जांपल यहाँ देखना चाह रहे हैं, इनपुट्स के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने एम्प्टी सीरीज बताई आपको, अब मैं बता रहा हूँ इनपुट्स के द्वारा। तो पहले जैसे इनपुट्स आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए क्या कर रहा है ये मैं दे रहा हूँ नंबर 4, ये स्केलर क्वांटिटी है, नंबर 4 दे रहा हूँ और इंडेक्स कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 0 1 2 3। तो ये 4 इंडेक्स में ये स्केलर क्वांटिटी बार बार यहाँ पर आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ये हो गया मेरा स्केलर। स्केलर मतलब सिंगल नंबर, स्केलर मतलब सिंगल नंबर अगर दिया तो ऐसे होगा। अच्छा अगर मैंने डिक्शनरी दिया तो यहाँ मैं डिक्शनरी से क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखिए x 0 पॉइंट, y 1 पॉइंट, z 2 पॉइंट। तो ये क्या हो गया? आपका डिक्शनरी हो गई, की वैल्यू पेयर हो गया। इससे देखिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए अब जो इसमें अपना भी सीरीज में जो बना रहा है ये, राइट, सीरीज जनरेट कर रहा है अपने आप ही। ये क्या कर रहा है? जो इस डिक्शनरी के जो की जो है, ये की, इन्हीं को क्या कर लेगा, ये क्या बना देगा? इंडेक्स बना देगा और इनकी वैल्यूज हमारे पास सामने आ जाएंगे। तो ये फ्लोट 64 बाय डिफॉल्ट बन रहा है आपका। नेक्स्ट यू हैव फ्रॉम द एरे, यस। तो एरे, डिक्शनरी और स्केलर, इन 3 तरीकों से आपको मैंने बता दिया। तो ये एरे हो गई, ये क्या एरे किस पे कन्वर्ट कर रहा है? ये लिस्ट से कन्वर्ट कर रहा है। ये लिस्ट है मेरी और ये एरे बन जाएगा और ये आपका ये बनकर तैयार हो गया, जो कि आपका एग्जांपल मैंने पहले बताया था, राइट। तो पांडास करके लिख दिया था मैंने, ओके। तो पांडास के सीरीज के आपके दोनों आपने तरीके देख लिए, एक एम्प्टी का भी देख लिया और आपने इनपुट्स का भी देख लिया। फिर आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं सीरीज विद पोजीशन। तो आप कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 इंडेक्स ए बी सी। तो आप यहाँ से कहें x 0 करना है मुझे एक्सेस, तो ये जो सीरीज बना देगा मेरा कुछ इस प्रकार से बनाएगा, ए बी सी कर देगा और 1 2 3 कर देगा। हालांकि इंडेक्स नंबर में ए बी सी दे रहा हूँ, लेकिन पाइथन के या पांडास के दिमाग में है कि वो 0 1 2 3 उसने संभाल के रखा हुआ है, 0 1 2 संभाल के रखा हुआ है। तो इसने कहा कि 0 का एक्सेस करना है, या ए लिख देता तो भी एक्सेस हो जाता इस तरीके से। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया? 1,
राइट। नेक्स्ट थिंग आपके पास आ गया लिस्ट, रेंज फंक्शन से लिस्ट जनरेट कर रहा हूं मैं, फिर एरे जनरेट कर रहा हूं ए रेंज से, और सीरीज जनरेट कर रहा हूं पांडास के थ्रू। कितने जीरो से लेकर 19 नंबर्स की लिस्ट जनरेट की, रेंज किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। ये सिमिलरली ए रेंज कर रहा हूं, वो भी एरे में बना रहा हूं 0 से लेकर 19 तक, और उस एरे को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं सीरीज के अंदर। तो अब मैं सिस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके साइज में पता कर सकता हूं बाइट्स के अंदर कि भाई वो हर एक इसका एलएस, लिस्ट, एरे और सीरीज, इनका साइज कितना होगा। तो मुझे बता देगा कि भाई कि लिस्ट का जो साइज बना वो कितना बना, 216 बाइट्स, मतलब 20 नंबर्स का साइज कितना बना लिस्ट का, 216 बाइट्स। एरे कितनी बनी, देखो एरे कितनी छोटी बन रही है, 184 बाइट्स, और सीरीज थोड़ा ज़्यादा बना, 224 बाइट्स। तो ये आपके सामने में एक और चीज़ लेकर आ गया हूँ। फिर आते हैं हम पांडास के डाटा फ्रेम के ऊपर। इसमें काफ़ी एग्जांपल्स मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप, अगेन मैं डायरेक्ट क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक डिक्शनरी दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ लेग्स 2480, नंबर ऑफ विंग्स 2000, नंबर ऑफ स्पेसिमेन सीन 8256, और इंडेक्स दे रहा हूँ स्पैरो, फॉक्स, स्पाइडर एंड स्नेक। तो आप इस तरीके से जो मैंने ये बनाया उसको दिया, इंडेक्सिंग ऐसे करो, इंडेक्सिंग के नामकरण जो कर दिए वो कर दिया, और इनके जो कॉलम के नाम है वो कर दिया। तो इंडेक्स क्या हो गया मेरा, रो का नाम हो गया, और ऊपर जो मैं क्या दे रहा हूँ, ये जो की दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये डिक्शनरी में जो की दे रहा हूँ, ये क्या बन गया मेरा, कॉलम के नाम बन गए मेरे, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ विंग्स, नंबर ऑफ स्पेसिमेन सीन। तो ये एक तरह से देखिए ये एग्जैक्टली आउटपुट है, ये मैंने जुपिटर नोटबुक से निकाला है। इस तरह से आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। ओह, एग्जांपल ख़त्म, चलो अब आगे देखेंगे हम आगे। और मैं अब आपको सामने ये एग्जांपल्स आपके जितने से फिनिश करें, मुझे लगा कि यार बहुत सारे एग्जांपल्स आए हो, लेकिन चलिए ये आपके लिए मैंने काफ़ी प्रिपेयर कर लिया, और आप पांडास के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पांडास के इस लेक्चर को सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। सिर्फ सुनना नहीं, करना भी है, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।